गुड मॉर्निंग ऑल। तो एक नए वीक की शुरुआत फिर से। और इस वीक में भी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा। हमारी अपनी वही रूटीन। बच्चे बहुत खुशी खुशी अब स्कूल जाने लगे हैं। सुबह बहुत आराम से उठते हैं और तैयार होने में पूरा कोऑपरेट करते हैं। और हम चारों लोगों की 7 बजे तक की जो सुबह होती है वो बहुत बिजी, मतलब बच्चे तैयार होने में, मैं और दीपक उनको तैयार करने में। तो कभी-कभी वो मुझे अपने स्कूल भी ले जाते हैं, मतलब कभी-कभी आयु कोई ज़िद करते हैं, मम्मी कम प्लीज़, तो मैं उनकी बस में उनके साथ चली जाती हूँ। फिर वॉक करके वापस आ जाती हूँ या कभी-कभी टैक्सी लेके आ जाती हूँ अगर धूप ज़्यादा लग रही है तो। तो अगर मैं इनके स्कूल से वॉक करके आती हूँ तो मोस्ट ऑफ द जो रास्ता है वो वहाँ पे छाया रहती है, कुछ पेड़ की, कुछ बिल्डिंग्स की। उसके बाद 25% जो रास्ता है उस पे थोड़ा धूप लगती है। तो अगर मौसम सही है, सब कुछ ठीक है, तो कोशिश करती हूँ वॉक करके चली जाऊँ, अदरवाइज़ मैं घर के पास पहुँच के वहाँ वॉक कर लेती हूँ अपना। क्योंकि धूप लगती है इस रास्ते पे। तो 1-2 दिन यहाँ बदरी जैसा मौसम था तो हम चले गए थे इनके साथ। और फिर बस ऐसे ही वीक हमारा 5 दिन पूरे होते हैं। बच्चों को रेडी करो, स्कूल जाएँ, वापस आएँ तो खाना-पीना खिला के सुलाओ, फिर उठें तो उनको होमवर्क कराओ, फिर उसके बाद रात में फिर सोएँ, सुबह फिर उठें, वही चीज़ सेम रिपीट। तो 5 दिन ऐसे लगता है ना जैसे रिपीट मोड पे हैं, वही सेम चीज़ें। बस आप यही एक चीज़ डिफरेंट होता है कि खाने में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, यही डिफरेंट होता है। अदरवाइज़ तो लगता है लाइफ़ एक जैसी ही हो रही है 5 दिन। फिर उसके बाद वीकेंड्स आ जाते हैं। आयु, who bit to you? Who bit to you? अच्छा चलो चलो, let's go home. I'll give you Dudu. चलो चलो, come on. Oh my God. चल चल. Yeah, it is. चलो चलो. साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल. चलो चलो, let's go. थर्सडे की इवनिंग हम लोग आ जाते हैं पार्क, क्योंकि दीपक थोड़ा पहले आ जाते हैं। तो ऑफिस से निकलते हुए कहते हैं कि रेडी रहो, हम लोग पार्क चलेंगे घर आते ही। तो बिना देर किए हम लोग आ जाते हैं पार्क और मैं चाय वाय सब बना लेती हूँ, अपना सारा जो भी नाश्ता वगैरह रहता है उसको हम लेके पार्क में ही आ जाते हैं। तो हम उधर भी बैठ सकते थे घास वगैरह पे, पर बच्चे क्योंकि यहाँ खेल रहे थे तो हमने अपनी चाय वाय यहीं निकाली और फिर पीना शुरू कर दिए। बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद ऐसा मतलब एक्सपीरियंस है कि पार्क वगैरह में बैठे हैं, कुछ खा पी रहे हैं बड़े शांति से। फिर बच्चे उधर खेल रहे थे, कुछ देर मैं अपना आ कर के घासों के ऊपर बैठ के योगा अभ्यास भी करती हूँ और उसके बाद भी घर आ जाते हैं हम। ये कुछ क्लिप्स हैं आयु के क्लास की, उनकी टीचर भेजती रहती हैं। तो उससे मुझे लगता है कि आयु जो हैं वो क्लास में पढ़ते लिखते कम हैं, बदमाशी ज़्यादा करते हैं। आरू तो फिर भी ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग आ जाते हैं पनोरमा मॉल। यहाँ पे राइड्स का मैं और आरू खूब मज़ा लेते हैं और दीपक और आयु, क्योंकि आयु भी बहुत छोटे हैं तो कई सारी राइड्स में वो अलाउ ही नहीं करते उसको ले जाना, तो दीपक उनको लेके नीचे रहते हैं और मैं और आरू ऑलमोस्ट सारी राइड्स इंजॉय करते हैं। मतलब बच्चों के साथ साथ एक मेरा भी बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड होता है। ये वाली राइड मुझे बहुत पसंद है। इसका बड़ा रूप मैंने फरारी वर्ल्ड दुबई अबू धाबी में पहली बार लिया था। वो इतना बड़ा है और थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए होता है वो। ये तो लगभग 1 मिनट के लिए था, मतलब बहुत तेज़ी से ले जाएँगे, अभी बहुत स्लो जा रही है, फिर बहुत तेज़ से ले जाएँगे और बहुत जल्दी ख़त्म। बच्चों के लिए है, तो उसी हिसाब से इसको रखा गया है। पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वहाँ फरारी वर्ल्ड में, वो तो जैसे ऐसे लगा कि सर की ये जो मुंडी है ना वो कहीं अलग उतर के ना चली जाए, इस तरह से था एक्सपीरियंस।
और यहाँ पे तो एक बार करके मन हो रहा था कि एक चक्कर और वो लगा है, पर वहाँ पे जिसने एक बार वो राइड ले ली वो मतलब 1-2 साल नहीं सोचेगा उस पे बैठने के लिए। तो अब मेरा मन होता है कि एक बार फिर से उसको एक्सपीरियंस किया जाए। लेट्स सी क्या होता है आगे। पर यहाँ मुझे और आरू को बहुत मज़ा आई। मतलब हम आरू भी कह रहा था मम्मी वंस मोर। और लास्ट में हम लोग खाते हैं आइसक्रीम और मैं आरू आयु को देती हूँ अपना फ़ोन और करते हैं फिर हम सेंटर पॉइंट से बहुत सारी शॉपिंग, क्योंकि ऑफ़र्स चल रहे थे, और कुछ सब्जियाँ खरीद के घर वापस आ जाते हैं।